दयालपुर के नेहरू विहार में दर्दनाक वारदात, चाकू से गोदकर नाबालिग की निर्मम हत्या, आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक। वेलकम इलाके में दंपति ने किया 14 साल की किशोरी का अपहरण, सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्थानीय लोगों ने बच्ची को ढूंढा। दंपति के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। पूर्वी दिल्ली में निर्माण कार्य से धूल प्रदूषण का कहर, पुश्ता रोड पर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जारी। निर्माण कार्य के बीच नहीं दिखी एंटी स्मॉग गन की कोई भी गाड़ी। पूर्वी दिल्ली में चाचा नेहरू अस्पताल की नई बिल्डिंग अधूरी, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया निरीक्षण। केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। पूर्वी दिल्ली में छठ पूजा की दिखी रौनक, डीसीपी प्रशांत गौतम ने छठ घाटों का लिया जायजा। छठ घाटों पर सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मंगलवार रात दयालपुर थाना इलाके के नेहरू विहार में 16 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर 2 दर्जन से भी ज्यादा चाकू से वार किए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तब तक घायल को जगप्रवेश अस्पताल ले जा चुका था। पुलिस की टीम भी जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने घायलों को मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा ने बताया कि किशोर का कुछ दिनों पहले कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आशंका है कि इन्हीं लड़कों ने किशोर की चाकू से गोदकर हत्या की है। उन्होंने आगे बताया कि किशोर मंगलवार शाम किसी काम से जा रहा था, तभी कुछ लड़कों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। शरीर के कोई ऐसे अंग नहीं है जिस पर चाकू के निशान ना हो। बता दें, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। ये हमारी गली में जब थोड़ी देर पहले मैं काम पे से आया था, हमारी गली के अंदर कुछ लड़कों ने इसके चाकू मारे। गली में हल्ला मच गया। हम लोग घर में थे अपने, तो देखा गली में भीड़ लग गई। देखा जाकर के वहाँ पर क्यों हो रहा है, तो इस लड़के को खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ये चाकू लगे हुए इसके अंदर बहुत ज्यादा। क्या नाम है, कुछ जानकारी मिल पाई इसकी पहचान? इसे वो लड़कों को पता नहीं लगा पाया किसकी अभी। और जब इसे देखा तो वहाँ से हॉस्पिटल ले आ गया सीधा से। कितने चाकू मारे हैं? इसके 30-35 चाकू मार रखे और शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ चाकू नहीं लगा हो। हर जगह चाकू लगे हुए पूरे शरीर पर। कौन सी जगह लगती तो? ये नेहरू विहार गली नंबर 18 में लगे हैं। ये कल वो एक्चुअली काम पे से आ रहा था, वो वापस आ रहा था काम पे से। ये पीछा कर रहे थे। 8 बजे की बात है रात की। तो वो अपनी गली में घुसा ही था कि ये पीछे से 3 लड़के, अली और उसके 2 साथी, उसके पीछे उसको मारने के लिए भागे। वो गिरा तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। मैं अपने घर से निकल रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ कि शोर की आवाज़ है कि भाई तुम्हारे चाचा के लड़के चाकू मार दिया। तो मैं जैसे ही भाग करके देखता हूँ तो अली भाग रहा था वहाँ से। अली को मैंने ऑन द स्पॉट पहचान लिया था कि ये अली है, आसमा का लड़का। अच्छा। बाहर गली से बाहर भी खड़े थे 3 लोग। मारने में 3 लोग थे मौजूदा स्पॉट पे। अच्छा। और इनकी माँ 2 दिन पहले धमकी देकर गई थी, दिवाली से 2 दिन बाद में, कि भाई अपने लड़के को रोक लो वरना तुम्हारे लड़के को मेरा लड़का जान से मार दे। वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी से मंगलवार रात गायब हुई 14 साल की किशोरी को इलाके के लोगों ने ढूंढ निकाला। नाबालिग किशोरी को कॉलोनी के ही एक दंपति ने अपने घर में किडनैप करके रखा हुआ था। लोगों ने दंपति की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। किशोरी के पिता के मुताबिक मंगलवार रात तकरीबन 8 बजे के करीब उनकी 14 साल की बेटी दुकान गई थी। इसके बाद वो नहीं लौटी। दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढने के बावजूद बच्ची नहीं मिली। लड़की के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों ने भी किशोरी को ढूंढना शुरू किया। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे लड़की के इलाके के ही एक घर में होने का पता चला। इलाके के लोगों ने घर का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाया, जहां से लड़की बरामद हुई। किशोरी पूछताछ के दौरान उसने बताया कि रास्ते में उसे महिला मिली जिसके गोद में एक बच्चा था और उसने दुकान से अंडे खरीदे थे।
महिला ने बच्चे को घर तक अंडा पहुंचाने के लिए कहा। जैसे ही वो महिला की मदद के लिए उसके घर तक पहुंची, वहां मौजूद महिला के पति और महिला ने उसे बंधक बना लिया। उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर भी बांधे गए। दिल्ली के प्रदूषण में धूल को एक बड़ा कारण माना जाता है। पूर्वी दिल्ली में भी कई जगहों पर खुले में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। बता दें, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के पुश्ता रोड गीता कॉलोनी की, जहां पर नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से काफी धूल उड़ रही है। ऐसे में सीसीएन संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया। बता दें, यहाँ पर धूल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर उतारी गई एक भी एंटी स्मॉग गन की गाड़ियां नजर नहीं आई, जिसका प्रचार लगातार मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बता दें कि ये इलाका व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों की भीड़ से भरा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर होलसेल मार्केट है और छठ पर्व को देखते हुए मार्केट भी सजी हुई है। पूर्वी दिल्ली में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार के दिन पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल की नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें आईसीयू बनाया जा रहा था। इस दौरान बीजेपी नेता अनिल गोयल और निगम पार्षद संदीप कपूर भी मौजूद रहे। यहाँ पहुंचकर विजेंद्र गुप्ता ने इंजीनियर से भी बात की। दरअसल चाचा नेहरू की नई बिल्डिंग, जिसमें कि आईसीयू बनाया जा रहा था, इस काम को फंड न मिलने के कारण रोक दिया गया है, जिसे देखते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ घोटाला किया जा रहा है। बता दें, इसके साथ ही प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिक और दूषित शौचालय का भी जायजा लिया। महिला सम्मान के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर हमला भी बोला। उन्होंने और कुछ क्या कहा, सुनिए। देखिए, अंदर लोग पत्रकार बंधुओं को ही उल्टियाँ लग गई और जो यहाँ की महिलाओं ने पूरी स्थिति बताई है। महिला शौचालय में दरवाजे तक टूटे पड़े हैं, पानी नलों में पानी नहीं है, सीवर जाम है, गंदगी का बुरा हाल है, बुरी हालत है, नारकीय है। लोग ऐसे माहौल में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। और केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए दिल्ली की सरकार को। हालात से बहुत चिंताजनक है और इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये नैतिक अधिकार खो चुके हैं क्योंकि भ्रष्टाचारी लोगों ने लोगों के हक को मारा है और उनको मिलने वाली सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया। दूसरी के टॉयलेट में महिला शौचालय में दरवाजे तक नहीं है, पुरुष शौचालय में दरवाजे तक नहीं है, टूटे पड़े हैं, सीवर भरे हुए हैं और पूरा पानी और सीवर भरा हुआ है टॉयलेट में। टॉयलेट तो दिखाई नहीं दे रहा, सीट तो, क्योंकि वो इस तरह से सीवर ऊपर तैर रहा है। ये हालत बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। नहीं, आज हम सबसे पहले गए चाचा नेहरू अस्पताल, जो दिल्ली में 7 आईसीयू बनाने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था 2021 सितंबर में, और उसका बजट था 1100 करोड़, जो कि फरवरी 2022 से पूरा होना था। 800 करोड़ रुपया उसमें लग गया, लेकिन आज 30% काम पूरा हुआ है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, अभी उसका एस्केलेशन 2023 का कितना हो गया, डबल। मतलब जो 1100 करोड़ था, वहाँ 2000 करोड़ से ज़्यादा से उसका बजट एस्टिमेट है। बजटरी प्रोविज़न नहीं है दिल्ली सरकार का। तो जो 800 करोड़ था वो धूल धूसरित हो रहा है। आपने अगर वहाँ देखा हो तो वहाँ खंडर पड़े हुए हैं, वहाँ पर जो व्यवस्था है ही नहीं, वहाँ कमरे के नाम पर धूल है। वहाँ पर जो पुराने औजार पड़े हैं उनको भी मुझे लगता है कोई चोरी कर लेगा, उसमें भी कहीं जंग लग रहा है, कहीं दीमक लगने की तैयारी हो रही है। तो 800 करोड़ ये हो गया वेस्ट जनता का, और आगे भी उसमें बजटरी प्रोविज़न नहीं है। ये वो बताया एक्सीएन ने, वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने। तो इससे खराब एग्जाम्पल कुशासन, बैड गवर्नेंस का नहीं हो सकता। देखिए, आज विजेंद्र गुप्ता जी नेता विपक्ष आए थे और खासकर चाचा नेहरू हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और पिछले 3 वर्षों से लोगों को चाह थी, तो सबको पता लग रहा था कि एक आईसीयू हॉस्पिटल बन रहा है तो ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अब चाचा नेहरू में जो भी आता है उसे भगा देते हैं बहुत छोटा। लेकिन मैं कृष्णा नगर, गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली की जनता को एक बहुत दुख भरी खबर देना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल बन रहा था, इस पर 800 करोड़ रुपया लग चुका है। अब पिछले 1.25 साल से इसका काम बंद है। इस प्रोजेक्ट को पैसे की कमी की वजह से केजरीवाल ने महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया गया। पूर्वी दिल्ली में भी छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। बता दें, पूर्वी दिल्ली के झिलमिल, कृष्ण नगर मार्केट और विश्वकर्मा नगर में अलग अलग जगहों पर छठ घाटों को सजाया जा रहा है। वहीं शादरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने
बुधवार के दिन गीता कॉलोनी में बने छठ घाटों का निरीक्षण किया। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्वांचल लोगों के महत्वपूर्ण त्योहार छठ के लिए मानव निर्मित घाटों का निर्माण पुलिस की देखरेख में भी किया जा रहा है। डीसीपी ने कहा कि सभी घाटों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और जो कमियां नजर आएंगी उन्हें तुरंत ही दुरुस्त किया जाएगा। सुरक्षा के लिए छठ समितियों से सीसीटीवी लगवाने के लिए भी कहा गया। इसके साथ ही पानी के लेवल की भी जांच की जा रही है। हाँ, अभी मैंने शुरू ही किया है ये निरीक्षण करना और कल से है ये प्रोग्राम, कल दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। अभी तो जो देख रहा हूँ ठीक ही लग रहा है मेरे को, इंतज़ाम ठीक है। अभी देखें इन्होंने ये कुछ ये गड्ढा खोद के मतलब अननेचुरल घाट बना रखा है, तो उसके अंदर पानी डालेंगे। वही मैं देख रहा था कि कितना पानी डालेंगे और कब डालेंगे। इसको अभी दोपहर बाद से इसमें पानी भरा जाएगा टैंकर के थ्रू। उसके बाद उसके कल से आज रात को व्रत होगा, आज रात को खरना के रूप में व्रत होता है। फिर उसके बाद कल सुबह से उनके 24 घंटे की पूरी कंटिन्यू व्रत रहेगी। उसके बाद फिर व्रतधारी अपने व्रत खोलेंगे। तो आज दोपहर बाद इसमें जल पानी भर दिया जाएगा। जो खरना है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है? ये भगवान हमारे जो छठी मैया की वो है, उनके जो हमारे पूर्वज को दी जाती है, वो जो भोजन होता है वो पूर्वजों को उनके नाम से निकाला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद ही हम भगवान सूर्य देव की और पूजा करते हैं। आज शाम को सारा पूरी हो जाएगी। हाँ, हमारे डीएम साहब आए थे, उसने बोला पानी भरवा लो, मैंने बोला शाम से पानी भर जाएगी। आज सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाहर का भी घाट सारे तैयार हो गए, वहाँ भी पेंट करा के शाम को उसमें भी पानी भर जाएगा, इसमें भी भर जाएगा। तकरीबन कितने लोग यहाँ पर घाटों में? यहाँ पे तकरीबन 2000 के आसपास, 2500 के आसपास आते हैं। कॉलोनी के भी है और आनंद विहार सबका, ये सबका सारा एरिया का आता है हमारे पास। तो व्यवस्था ठीक है यहाँ पर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। हम लोग जो है तकरीबन 15 दिन से इसी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। खूब अच्छा तरीका से प्रोग्राम करवाते हैं, बहुत अच्छा तरीके से, कोई तरह की दिक्कत नहीं होता। तो अभी से लेकर के शाम तक में पूरा हो जाएगा और जो बच जाएगा तो कल आपको पानी पूरा हो जाएंगे। तो जो बर्फबारी है उनको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नहीं देते, हम लोग कार्यकर्ता हैं, करने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से क्या क्या सहायता मिलती है आप लोगों को? तो इनकी तरफ से कुछ नहीं, बस सिर्फ सहयोग है। पानी वगैरह की व्यवस्था है बस? हाँ, पानी की व्यवस्था है और बाकी बात कुछ नहीं, सहयोग है। देखिए जी, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो छठ घाट है कृष्णा मार्केट का, कई सालों से चला आ रहा है और अब की कम से कम 15वां-16वां साल है। और अब की बार ये जितने भाई यहाँ खड़े हैं सभी का सहयोग रहता है। यहाँ पर रात दिन एक कर देते हैं लोग। ये छठ घाट जो है छोटा पड़ जाता है, इस वजह से वो बाहर बनाया गया, वो भी छोटा पड़ जाता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट मदद भी करती है। यहाँ के जितने बस्ती में रहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ पे जितने सभी लोग मदद करते हैं, लेकिन तब भी जगह की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल का इससे बड़ा पर्व, महापर्व कोई नहीं है। और आज तो समझ लो पूरे देश का सबसे बड़ा पर्व है ये, जिसमें अच्छे अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। भजन गायक आते हैं, अच्छे अच्छे भजन गाने वाले आते हैं, झांकियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर कार्यक्रम होता है। दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी के अधीन चल रही सीएनजी बसों में से 90% बसों को वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है। विशेष अनुमति लेकर ही डीटीसी की बसें चलाई जा रही हैं। ओवर एज हो चुकी बसों के चलने से यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरा है। ओवर एज हो चुकी बसों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के आजाद नगर, कृष्णा नगर और बिहारी कॉलोनी के बस स्टैंड पहुंचकर लोगों से बात की। आपको बता दें, जनता ने डीटीसी की सीएनजी बसों की खराब हालत को लेकर काफी शिकायत की। बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों ने बताया कि बसों में तेज आवाज आती है, बसों के शीशे टूटे हुए हैं और कई बसें तो एक तरफ झुककर भी चलती हैं। यात्रियों का कहना है कि सरकार बसों के मेंटेनेंस और मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे बसों की हालत खराब हो गई है। इतना ही नहीं, बसों में लगे कई सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करते हैं। मेंटेनेंस तो कुछ बसों का ठीक है, बट कुछ का ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे किसी में गंदगी ज़्यादा है, किसी में सीटें भी टूटी हुई हैं और अगर जेंट्स बैठे होते हैं तो लेडीज़ों को सीट नहीं मिलती हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर देखा जाए तो ख़राब हैं। काफ़ी बसेस की बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, किसी में तो बहुत ज़्यादा होती है। ये इनफैक्ट मैं जब कल जिस बस से वापस आई हूँ ना, उसकी तो सीटें ही टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा। बस थी, क्या नंबर था उसका? बस का आई थिंक 418 और 317 में बसों में दिक्कत तो है,
बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी होती है जाने। आप देखो अभी तक कोई बस नहीं आई है, इतनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर। बात की जाए तो क्या बसें टूटी वगैरह भी? हाँ, कुर्सी उनकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बैठने में दिक्कत होती है, जेंट्स खड़े रहते हैं। सीएनजी वाली की बात करें, सीएनजी चलती है जैसे हरी वाली है, वो तो आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, खटारा हो चुकी है वो, चलने लायक नहीं है भैया। वो बंद हो गई थी एक बार, मैं बैठा था, वो गाजीपुर में मेन हाईवे पे बंद हो गई थी वो। इनमें हम देखते कोई सी भी बस आती सब में उल्टियाँ होती हैं, बस ये देखा है। सफाई नहीं रहती। हाँ, ये देखा है। आवाज़ भी ज़्यादा होती है कि बसों की? आवाज़ तो खैर इतनी नहीं होती है, मगर उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। सीट बैठने योग्य होती है, टूटी टेढ़ी मेढ़ी होती है? नहीं, सीटें तो अभी तक तो सही हैं। आनंद विहार थाना इलाके के कड़कड़ी मोड़ पर दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट में सोमवार को नाले के चैम्बर में सफाई करने उतरे कर्मचारी की गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और परिवार वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बताते चले कि पुलिस ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। वहीं परिवार वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनके घर में एक लौता लड़का ही काम करता था। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो कि कड़कड़ी मोड़ आनंद विहार में रहता था। पुलिस ने बताया कि मृतक को हेडगवार अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। मेरा बेटा ड्यूटी पे गया था, ड्यूटी पे पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ है क्या नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैंने अपना 24 साल का जवान लड़का खो दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहू है, एक लड़का है उसका 2 साल का और दूसरा उसकी बहू प्रेग्नेंट है। अगले महीने उसकी बहू की डिलीवरी है, मैं कहाँ से करूँ? मेरे कमाने वाला तो वही था एक। मेरी जल बोर्ड वाले भी कुछ सुन नहीं रहे, कोई मेरी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरी विनती है आप लोगों से, मेरी कार्रवाई करे गरीब की। अब उस कैमरे को खुलवाओ, मेरी आपसे यही विनती है सरकार से और मीडिया वालों से कि वो कैमरे देखे के और मेरे बेटे का हादसे का पता करे कि क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। पता नहीं किसने मारा उसको, ये तो पता लगे। को मारने को सारी सैलरी मेरे को मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा अनाथ हो गया। पुलिस वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं जब यहाँ पे आई थी तो ये उसे हॉस्पिटल में लेके गए थे, उसकी डेथ तो वहीं पे हो गई थी। अब इन लोगों को प्लेस हो रहे थे, इन्हें इतना पता ही नहीं था, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उसको लेके गए। अभी तक पता ही नहीं चला है कैसे डेथ हुई है, कैसे ख़त्म हुआ है। एक यहाँ निशान हो रखा है, दूसरा उसका ब्लड और वगैरह बहुत निकला हुआ है। मैं तो सरकार से और दिल्ली पुलिस से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इसको इंसाफ मिले और ये जो लड़के की मियाँ बीवी है उनको क्या बोलते हैं, लड़के को ज़िंदगी भर का खर्चा मिलना चाहिए। जो प्रेग्नेंट है और एक उसका छोटा बच्चा है, लाइफ में कहाँ से लेके आएंगे वो खर्चा? आप 22,000 रुपये तनख्वाह है, वो 8,000 रुपये देते थे। 8,000 रुपये देने के बाद इनको हर महीने की उस लड़के की जो तनख्वाह थी 24 घंटे की ड्यूटी कराते थे, उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए हर महीने की उसकी वाइफ को। अभी तक इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कहा गया और जो भी ऐसे अभी ना इस चीज़ को लेकर कोई भी बात करने आया है क्या? हाँ, क्या केस के बारे में जो भी हो, क्या तुम कुछ ले दे के ख़त्म करो, ऐसी कोई बात अभी तक कोई सामने नहीं आया। बस जो ठेकेदार है, अभी दोनों ठेकेदार गायब है, क्योंकि हादसे के बाद में रात को देखे गए थे, बस जब थाने में थे उसके बाद से अभी तक मैंने भी नहीं देखे। दिल्ली के पूर्व जिला पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मेरठ पॉइंट पर डीटीसी बस का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीन लिया था। इस बीच हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार और कांस्टेबल नितिन इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को स्कूटी में तेज रफ्तार से जाते हुए और एक व्यक्ति को मदद के लिए पीछे से चिल्लाते हुए देखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। आरोपियों की पहचान ब्रजेश सिंह और ब्रजेश जायसवाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने उनसे एक चोरी किया गया मोबाइल फोन और एक टीवीएस जुपिटर स्कूटी भी बरामद की। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के गली नंबर 15 की, जहां पिछले 4 महीने से पानी की समस्या बरकरार है। बता दें, इलाके में कई महीनों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। इस समस्या से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने आज रोड भी जाम किया ताकि सरकार इस समस्या पर ध्यान दे सके, क्योंकि लोगों ने कई बार इसको लेकर प्रशासन से शिकायत की है। बावजूद इसके इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम सभी पिछले काफी समय से
पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं, लेकिन टैंकर से पानी का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। टैंकर से पानी भरना भी हम सब के लिए किसी जंग से कम नहीं। हमारी यही अपील है कि सरकार जल्द से जल्द साफ और अच्छा पानी उपलब्ध कराए। समस्या पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। दिल्ली जैसे शहर में आज गांव का माहौल बना हुआ है। यदि मैम आपकी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि आप सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा दृश्य मिलेगा कि जैसे गांव हो। पानी का टैंकर आता है, पब्लिक आपस में लड़ती है। यहाँ पर इतनी दिक्कत आ रही है, पीने के लिए पानी नहीं है, पीने की बात छोड़िए, नहाने के लिए पानी नहीं है। यहाँ बच्चों के लिए इतनी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत पब्लिक परेशान है। सब जगह सब अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद आज हमने इस रोड को जाम किया है और आज हम जब उठेंगे, जब यहाँ पानी की समस्या का निवारण होगा। इस गड्ढे को किया था, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। हमें किसी प्रकार से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा। 4 महीने हो जाएंगे पूरे पानी को आए हुए। टैंकर आता है, टैंकर पे इतनी भीड़ होती है कि पानी मिल ही नहीं पाता किसी को। पानी की बहुत परेशानी है यहाँ, घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है इस टाइम। और टैंकर आता है, टैंकर पे भी एक दूसरे से लड़ाई होती है, कोई चुटिया पकड़ के लड़ रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है। अब इतना पानी हम टैंकर से कैसे लेके जाएंगे? पूरा रोड है, ये पूरी गली है, पूरी गली में किसी के घर में भी पानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। परेशानी हो रही है। देखो सर जी, हमें इतनी परेशानी है बहुत घनी पानी की। बच्चे ढोते हैं, हमारे तो बस की नहीं है। टैंकर पे से मार कूट रोज होती है। एक आध बाल्टी मिले उसमें नहा ले या खाना बना ले। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पानी की, और सभी के पास हम चले गए पानी की समस्या लेकर। जल मोड़ भी चले गए, ओम प्रकाश विधायक के पास भी चले गए। वो कहते हैं करवा देंगे। 1 महीने गड्ढा खोद कर दिखा दिया हमें और फिर बंद भी करवा दिया। कई बार हमने रुकवा दिया और बार बार यही कहते हैं हाँ करवाएंगे करवाएंगे, और कुछ नहीं करवा रहे। 4 बार गड्ढा बंद कर गए, 4 बार खोल गए, जाते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ओम प्रकाश जी चिंता मत करो। लोगों ने रोड जाम करा, इससे फायदा होने वाला है? अब फायदा पता नहीं होगा नहीं होगा, हमने तो जाम कर दिया। हमें तो पानी चाहिए। अभी तो ना उठेंगे जब तक आएंगे नहीं, गड्ढा नहीं खोदेंगे, लाइन नहीं बिछाएंगे जब तक नहीं उठेंगे। हमें सब जगह हो आए, जल बोर्ड सब जगह हो आए, हार की यही नतीजा निकला है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में स्कूल ब्लॉक के सफेदा पार्क में डीडीए द्वारा पब्लिक शौचालय बनाए गए हैं ताकि पार्क में आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। हालांकि यहां से जानकारी मिल रही थी कि यहां पर शौचालय बंद रहते हैं। जब संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि यहां पर 2 शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला के लिए है और दोनों ही खुले रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी दी कि शौचालय हमेशा खुला रहता है, बस शौचालय में सफाई की कमी है और कभी कभी महिला शौचालय बंद रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है। वहीं लोगों ने आगे कहा कि प्रशासन को शौचालय बनाए जाने के साथ साथ उनके सफाई और संचालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तकरीबन डेली खुलता है जी, हम तो इतने टाइम से आ रहे हैं, हमने तो कभी बंद देखा नहीं है। सफाई वगैरह भी रहती है, लेकिन कभी कभार ये लेडीज़ का बंद रहता है, अदरवाइज ये तो जेंट्स वाला तो 99% खुला ही रहता है। तो वहाँ के बाथरूम टॉयलेट वगैरह हैं, जो शौचालय हैं वो मैं तो खुले मिलते हैं। जब भी मैं जाता हूँ, जब भी देखता हूँ तो मुझे तो खुले मिलते हैं। और जो भी कहा जा रहा है कि पिछले 5 महीने से मैं करीबन इन 3-4 महीने में कई बार चला गया हूँ, तो मुझे तो वहाँ खुला हुआ, आज सुबह भी खुला हुआ मिला मुझे, दोनों ही, लेडीज़ भी जेंट्स भी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये 5 महीने तक बंद है? इसको बनाने का जो एक जगह है वो शायद सही नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन का लेवल है, सड़क का लेवल है, उससे नीचे, और इसका सफाई व्यवस्था करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। हम पहले जब ये बन रहा था तो हमने ये अपील की थी डीडीए से कि इसको सड़क के ऊपर बनाया जाए, जिससे इसकी सफाई व्यवस्था पे कोई फ़र्क ना पड़े। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में स्थित डीएवी स्कूल में बुधवार के दिन छठ पूजा के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निगम पार्षद प्रिया कंबोज और प्रसिद्ध भजन गायक धनंजय शाही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें, कार्यक्रम में पद्म विभूषण लोक गायिका शारदा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रों को छठ पूजा के महत्व और सूर्य की पूजा के इस पर्व के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को समझाया कि छठ पूजा कैसे हमारे जीवन में सूर्य की महत्वता को दर्शाती है। आज छठ मैया का उत्सव मनाया गया। छठ पर्व के बारे में जानकारी स्थानीय निगम पार्षद ने दी और साधो बैंड के संस्थापक धनंजय शाही ने छठ के ऊपर एक
गीत सुनाया। भगवान सूर्य की बहन छठ, कार्तिकेय की पत्नी छठ के बारे में जब भी हिंदू सनातन धर्म में किसी के घर भी कोई बालक होता है तो छठे दिन छठ पूजा की जाती है और तभी उसका नामकरण रखा जाता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।